हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैनिक अटैक एंड हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये जो दो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती हैं और काफ़ी बार हम इन दोनों कंडीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो आज यही डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो को बनाने में हमने क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट की भी हेल्प ली है, उनके इनपुट्स लिए हैं कि पैनिक अटैक और जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं इमरजेंसी रूम में कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने में हमने एक सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजात चिवाने की हेल्प ली है, जो कि एक लीडिंग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले पैनिक अटैक के बारे में जानते हैं कि इसमें जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है वो किस तरह से होता है। तो जो पैनिक अटैक होता है उसमें पाउंडिंग हार्ट रेट हो जाती है लोगों की। ऐसा लगता है कि बस दिल अभी बाहर आ जाएगा। लोगों को स्टेबिंग काइंड ऑफ फीलिंग हो सकती है या वाइब्रेशन की तरह फीलिंग हो सकती है चेस्ट में। अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो उसमें चेस्ट पेन होता है, स्क्वीजिंग टाइप का चेस्ट पेन होता है। उनको लगता है पेशेंट को कि किसी ने बहुत भारी वजन छाती पे रख दिया है। काफ़ी लोगों को चेस्ट पे भारीपन लगता है हार्ट अटैक आने पे। अब पैनिक अटैक में क्या होता है, जो छाती का दर्द है वो रेडिएट नहीं होता, लेकिन जो हार्ट अटैक होता है उसका दर्द रेडिएट होता है कि वो स्प्रेड करता है। जैसे कि वो आपके हाथ में स्प्रेड कर सकता है, आपके जॉ में स्प्रेड कर सकता है, आपके गर्दन के पीछे स्प्रेड कर सकता है, आपके बैक में स्प्रेड कर सकता है, आपके अपर एब्डोमेन में स्प्रेड कर सकता है या आपके शोल्डर की तरफ स्प्रेड कर सकता है, जो कि पैनिक अटैक में नहीं होता है। अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और पैनिक अटैक में स्वेटिंग कंपैरेटिवली कम होती है। हार्ट अटैक के पेशेंट कोल्ड हो जाते हैं और वो पेल नज़र आते हैं, जबकि पैनिक अटैक के पेशेंट में कोल्डनेस कम होती है और वो पेल यूजुअली नज़र नहीं आते। पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के पेशेंट में एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है, वो है कि पैनिक अटैक में पेशेंट को शेकीनेस होती है। उनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी ड्रामेटिक होती है। उनको हाथ पैरों में ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, टिंगलिंग फीलिंग होती है। और जबकि हार्ट अटैक के पेशेंट में ऐसा कम होता है और उन पेशेंटों में नोशिया वोमिटिंग की ज़्यादा शिकायत होती है। जो पैनिक अटैक के पेशेंट हैं उनको लगता है कि बस आज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जबकि हार्ट अटैक के पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने आपको अपने पुराने पैनिक अटैक के वीडियो में बताया था कि पैनिक अटैक विद इन सेकेंड्स डेवलप हो जाते हैं और 30 to 60 मिनट में कम होने लग जाते हैं और इतनी ही देर में पेशेंट इमरजेंसी रूम पहुंच जाता है। तो देखा जाता है कि पेशेंट के सिम्टम धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जबकि हार्ट अटैक के पेशेंट में समय के साथ साथ सिम्टम और बढ़ जाते हैं। जब तक वो डॉक्टर से मिलते हैं उनके सिम्टम काफ़ी बढ़ गए होते हैं। और अगर हम एज की बात करें तो इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आता है। अगर पेशेंट यंग है तो उसको पैनिक अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर पेशेंट की उम्र ज़्यादा है, 60 है, 70 है, 80 है, तो ऐसे केसेस में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक हम अब जेनेटिक्स डिस्कस करते हैं। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री में जल्दी ही हार्ट अटैक आने की हिस्ट्री रही है या किसी की फैमिली में देखा है कि सारे लोगों को एक उम्र के बाद हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसे लोगों में हमें हार्ट अटैक का सस्पिशन पहले करना होता है। और ऐसे लोग जिनकी फैमिली में एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी है या पेशेंट को पहले से ही कोई एंजाइटी की बीमारी है, तो ऐसे में पैनिक अटैक का सस्पिशन ज़्यादा करना होता है। ऐसे लोग जो एक्टिव हैं, एथलीट हैं, फिट हैं, ऐसे लोगों में पैनिक अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ऐसे लोग जो ओबीज हैं, जिनकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी को कोई पुरानी बीमारी है या नहीं। तो ऐसे मरीज जिनमें ऑलरेडी डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन है और जो अनकंट्रोल्ड है और उनमें पैनिक अटैक जैसे सिम्टम आए हैं, तो हमें हार्ट अटैक का
सस्पिशन ज़्यादा करना होता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी बीमारी है और ये बीमारियां हार्ट अटैक डेवलप करने की संभावनाओं को काफ़ी गुना बढ़ा देती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया कि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन इमरजेंसी रूम में कैसी होती है या पेशेंट को किस किस तरह के सिम्टम प्रेजेंट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि हार्ट अटैक एक सीरियस इलनेस है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है या उसकी लाइफ भी जा सकती है। तो कोई भी ऐसा सिम्टम जो पैनिक अटैक की तरह प्रेजेंट करता है या पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, तो पहला सस्पिशन हार्ट अटैक का ही रखना है। पेशेंट को फ़ौरन इमरजेंसी रूम में ले जाना है, उसकी जांचें करवानी है और जब कार्डियोलॉजिस्ट या अटेंडिंग फिजिशियन उनकी जांच कर लें, उनकी ईसीजी कर लें या जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उससे क्लियर हो जाए कि ये हार्ट अटैक नहीं है, तभी हमें पैनिक अटैक का सस्पिशन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी सारी जांचें नॉर्मल आती हैं और आपको हार्ट अटैक नहीं मिलता है और ये पैनिक अटैक अगर आपको बार बार परेशान कर रहे हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपके वर्क को और आपकी फैमिली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए नियर बाई क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप मेरे से भी मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कभी भी पैनिक अटैक एक्सपीरियंस किया है तो आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पैनिक अटैक के बारे में हमने डिटेल में काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, तो आप इनको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या यूट्यूब पे इनको सर्च कर सकते हैं और आप पैनिक अटैक के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश है कि जो लोग ये सिंपल प्रॉब्लम जिन लोगों को हो रही है, पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम, और इनकी वजह से लोग परेशान हैं, उनको एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिल सके जिससे कि वो इन बीमारियों का एक क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज ले सकें। तो होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। फ्रेंड्स, अगर आपने या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने पैनिक अटैक अगर फेस किया है तो उनको क्या क्या सिम्टम आए थे, उनकी क्या कंडीशन हुई थी और फिर उन्होंने कैसे आगे प्रोसीड किया, उसके बारे में नीचे कमेंट में लिखिए। और यदि आपने या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने हार्ट अटैक को फेस किया है, इसको महसूस किया है, तो आपको क्या क्या सिम्टम हुए थे, आपने क्या स्टेप्स लिए और आपको कैसे आराम मिला, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में लिखिए, जिससे कि जो भी कमेंट्स पढ़ रहा होगा उससे उसकी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी और उसको हेल्प मिलेगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में मैं जब भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।